नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज बिहार। जन स्वराज प्रेस नोट दिनांक 29 दिसंबर 2024। बिहार को 40 वर्षों से लूटा जा रहा है। हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कटिहार में कहा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती बिहार के प्रत्येक जिले में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष आज यानी रविवार को कटिहार पहुंचे। कटिहार की कई जगहों का दौरा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली, जिसके बाद नगर में स्थित शहीद चौक पहुंचे। मनोज भारती ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। तत्पश्चात अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। कटिहार में जन स्वराज जिला कार्यालय का प्रदेश अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने अंबेडकर चौक के समीप स्थित पेट्रोल पंप के सामने जन स्वराज जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद हर घर जन स्वराज कार्यक्रम के तहत संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की, जहां उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान एक एक करके कार्यकर्ताओं से बात की और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिया। साथ ही जिले में बूथ कमेटी से लेकर पंचायत कमेटी बनाने पर जोर दिया। इस दौरान जन स्वराज के जिला से लेकर प्रखंड के सभी नेताओं में काफी उत्साह देखा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बीते गुरुवार शाम निधन हो गया। मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार की ओर से 7 दिनों के लिए राजकीय शोक की घोषणा हुई। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सहित संगठन के सभी नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। 40 वर्षों से लूटा जा रहा है, हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने कटिहार पहुंचे। जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 से मैंने बहुत कुछ सीखा व समझा, जिसका परिणाम वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। जनता को हम अच्छा संदेश देना चाहते हैं। बिहार को बदलना है। यहाँ लूट खसोट हुआ है। दूसरी पार्टियां आपको धोखा दे रही है। 40 वर्षों से लूटा जा रहा है। हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता का राज स्थापित करना ही जन स्वराज का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हम लोग हर जिले में जाकर जन स्वराज के विचारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। जन स्वराज सत्ता में आई तो 3 महीने के अंदर बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छे लोगों का चुनाव में उतारेगी, जिनकी छवि साफ सुथरी हो। उन्होंने कहा, जन स्वराज सत्ता में आई तो 3 महीने के अंदर बिहार भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कार्यक्रम में ये सभी नेता हुए शामिल। बैठक में जन स्वराज अध्यक्ष मनोज भारती के साथ प्रदेश कोर कमेटी सदस्य सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर गाजी सारिक अहमद, जिला मुख्य प्रवक्ता मंजूर खान, संगठन महासचिव कलाम वारसी, महिला जिला अध्यक्ष रजनी कुमारी, युवा जिला अध्यक्ष मुजाहिद आलम, सगीर अहमद, गोपाल राय सहित जन स्वराज के जिला से लेकर प्रखंड के सभी नेता मौजूद रहे। संवाददाता शंभू कुमार महतो। हमारे सबसे पहले हमारे चैनल के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूले, और कर लिए तो धन्यवाद। पार्टी बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष के नाते कटिहार मेरा पहला विजिट है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन के हाल को जानना और आगे की रणनीति तैयार करना, यही मुख्य उद्देश्य है। सर, सीमांचल में कैसे देख रहे हैं सर पार्टी को? जहाँ तक जन स्वराज का सवाल है, हमारी नीतियाँ ऐसी हैं जो समाज में सारे तबकों के लिए एक साथ काम करती हैं, चाहे वो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो, युवाओं के लिए अच्छा रोज़गार हो, वृद्धों के लिए पेंशन हो, महिलाओं के लिए रोज़गार हो या किसानों के लिए मुफ्त मजदूर मुहैया कराने की बात हो।
ये सब ऐसे प्रोग्राम हैं कि बिहार के हर जिले में जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सीमांचल में जो मेन समस्या है, जिसमें बाढ़ शामिल है, जिसमें पलायन शामिल है, जिसमें शिक्षा का अभाव शामिल है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी अपने आप उन सारे सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान लगाएगी, क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। बिहार की जो राजनीति है सर, वो धर्म जाति से ही शुरू होती है। कैसे अपने आप को स्थापित कीजिएगा? आप जगह तो रहे हैं आप जी। बिहार में ही क्यों, भारत के हर राज्य में जाति समीकरण है, लेकिन बिहार में अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 सालों में जाति और धर्म को लेकर जिस तरह की घटिया राजनीति की गई है, उसके कारण ये एक पॉलिटिकल टूल हो गया है राजनीतिक दलों को अपनी रोटी सेकने के लिए। हम किसी भी राजनीतिक दल की तरह इन डिविजन्स के पर बात नहीं करते। हम बिहार में बदलाव लाने की बात करते हैं, और वो बदलाव ऐसा है जो किसी भी जाति धर्म के डेफिनेशन। आप लोग आगे लाइन पे लगिए, तो सारे लोग आगे लाइन पे लगिए, हटिए यहाँ से, चलिए आगे। बोल दिया बात है। कौन माइक है? कौन लिया है जी माइक? माइक बंद करो। तो जन स्वराज की पूरी व्यवस्था इस बात पे लगी है कि बिहार में विकास जो रुका हुआ है, जो बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव कैसे आए, और इसीलिए हमारे समीकरण में जाति या धर्म कोई मायने नहीं रखता। अभी कार्यकर्ता भी सर सवाल कर रहे थे कि भाजपा पे नरम, बाकी दलों पे गरम, जन स्वराज क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने खुलकर कहा है कि भाजपा के नेता बताएं कि वो नीतीश कुमार के साथ क्यों है, और क्या केवल उनको नीतीश के कारण 30-35 लोकसभा की सीट चाहिए इसलिए है, या बिहार के विकास के लिए चाहे वो है। और अगर वो बिहार में जिस भी सरकार के साथ हैं, तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई भी एक मीटिंग क्यों नहीं रखी है। ये सवाल हम बार बार पूछते रहे हैं। हमें लगता है कि लोगों में परसेप्शन का अभाव है, और हम बार बार ये भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई अपने आप से है कि हम लोगों को कैसे समझा सकें कि बिहार में बदलाव लाने के लिए उनके भविष्य से उसको जोड़ना होगा, उनके बच्चों के भविष्य से उसको जोड़ना होगा। और बिहार में बदलाव तभी आ सकता है जब वो उन सारी पार्टियों को छोड़कर एक नया विकल्प मांगे, एक नया विकल्प खोजें। वो विकल्प उनके सामने जन स्वराज का ही है। चर्चा में ये भी है कि कई देशों में आप सब राजदूत रहे हैं, अब जैसे बिहार राजनीति में उतरे, कितना बदला है सर? आप जिंदगी में कितना बदलाव आ गया आपका, और अब यहाँ बिहार के लोग कैसे देखते हैं? विदेशों में आप रहे हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है, उसके लिए मैं एक तरह से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। कैसे? विदेश सेवा में रहने के कारण हर 3 साल में हम एक नए देश में जाते हैं, और नए देश में जाने के साथ ही हमको एक नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। पूरा देश, उसका पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ देखकर उसको जानना पड़ता है जल्दी से, जिससे कि फिर हम भारत सरकार की नीतियों के साथ अपना काम कर सकें। ठीक यही काम यहाँ हुआ है। सडनली मैं दिल्ली से बिहार आ गया हूँ रहने के लिए, बिहार को जानने के लिए, बिहार को समझने के लिए। तो इस काम के लिए मुझे ट्रेन किया जा चुका है, और मैं बिहारी होने के नाते बिहार को पहले से जो जानता था उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ। लोगों को जानकर, उसकी स्थिति को जानकर, इकोनॉमिक्स को जानकर, उसकी ज्योग्राफी को जानकर, नदियों के बारे में जानकर, तटबंधों के बारे में जानकर, गरीबी के बारे में जानकर, तो ये मेरे लिए एक बहुत आसान ट्रांजिशन रहा है। अब उसको कितना इफ़ेक्टिवली मैं अपने काम में लगा सकता हूँ, वो आगे आने वाले समय में देखना है। चर्चा ये भी है कि भाजपा की बी टीम है जन स्वराज, क्या कहेंगे?
मैं तो आपको इसका उत्तर दे चुका। भाजपा कोई के लिए हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उन्होंने बिहार की जनता को उतना ही लूटा है जितना लालू और नीतीश ने लूटा है। उन्होंने अपनी छोटी क्षुद्र राजनीति को सेकने के लिए बिहार का इस्तेमाल किया है। बिहार से उनको मजदूर मिले, इसके लिए उन्होंने हर भरसक प्रयास किया है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो। यहाँ से मजदूर उठ के गांधीनगर और अहमदाबाद जाएं, जहाँ उनकी इंडस्ट्री बने, यही उनका प्रयास रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि जनसुराज कहती है, जनसुराज मतलब जनता का राज, और उपचुनाव में जो परिणाम रहा उसके बाद जनसुराज खुद को कहाँ देखती है, आगे का क्या रणनीति तैयार किया जाएगा? 243 सीट पे लड़ेंगे। आपने किसी बच्चे को अपने घर में देखा होगा, जन्म लेने के बाद पहले वो पलटी लेता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार लड़खड़ाता है, गिरता है और